हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। मैं लक्ष्मी। दोस्तों 2016 का हम यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 3 है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताना है पहला सवाल कि रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन टू बी प्रपोज टू बी सेटअप इन। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। आपको बताना है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का पर्पस, एम या उद्देश्य क्या है। दोस्तों फर्स्ट है कि ये प्रमोट करता है मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्या उसको प्रमोट करना, उसके एक्सप्लोरेशन को, या फिर पर्सनस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जो माइनिंग ऑपरेशन से प्रभावित हैं। ऑथराइज करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो लाइसेंस इशू करें मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ओनली। प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट पर्सन्स को जो प्रभावित हो जाते हैं मिनरल माइनिंग ऑपरेशन से। नेक्स्ट दोस्तों अगला सवाल है, स्वयं इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स एट। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये प्रमोट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरियाज़ में, क्या ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को देता है, या फिर ये एजुकेशन प्रमोट करता है और हेल्थ एडोलेसेंट गर्ल्स का। एंड लास्ट ऑप्शन है कि ये प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन टू द सिटीजन्स फॉर फ्री। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये प्रोवाइड करता है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन सिटीजन्स को। अगला सवाल है दोस्तों कि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड प्रपोजल्स किस चीज़ से रिलेटेड है। बहुत सिंपल, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड। और दोस्तों मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी थे, केम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय थे, और इसको हम 1919 में आया था। इसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं। और दोस्तों ये इसमें डायर की आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाई कैमरल भी आया था। ठीक है, नेक्स्ट What is या are the common to the two historical places known as the अजंता एंड महाबलीपुरम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं पहले। बोथ वेर बिल्ट इन द सेम पीरियड, बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस डेनोमिनेशन, बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन देख लीजिए, बी यानी 3 ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ हैव रॉक कट मॉन्यूमेंट्स, दोनों का अलग अलग पीरियड था और सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन से दोनों वो नहीं करते हैं, अलग अलग है। दोस्तों अजंता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अजंता जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है, तो आप इसका ध्यान देना। कहाँ है ये? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, और इसमें 30 रॉक कट केव्स मॉन्यूमेंट्स आते हैं, 30। और दोस्तों महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है, और महाबलीपुरम को मम्मलापुरम भी कहते हैं। With reference to the Bitcoin sometimes seen in the news, which of the following statements is correct? Bitcoin से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है कि Bitcoins are tracked by the central banks of the countries. Anyone with a Bitcoin address can send and receive Bitcoins from anyone else with a Bitcoin address. Online payments can be sent without either side knowing the identity of the other. और तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको आंसर बता दूं, करेक्ट आंसर है बी, 2 and 3। 2 and 3 करेक्ट आंसर है, 1 गलत है। बिटकॉइंस ट्रैक नहीं किया जाता सेंट्रल बैंक के द्वारा। दोस्तों जो बिटकॉइंस है ये क्या है? एक इनोवेटिव पेमेंट नेटवर्क मेथड्स है, जैसे कि बहुत एक क्रिएटिविटी और इनोवेशन है एक पेमेंट मेथड्स में। इसमें मिडिल मैन नहीं होते हैं, ठीक है, नो मिडिल मैन, लाइक बैंक या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप बाय एपेक। आपको स्टेटमेंट कंसिडर करके करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है। सेकंड ऑप्शन है हेड क्वार्टर जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो संघाई में है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल इसका हेड क्वार्टर जो है वो संघाई यानी चाइना में है, और ऑप्शन 1 गलत है। ये ब्रिक्स का बैंक है दोस्तों, ठीक है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। नेक्स्ट, गार्जिल कमेटी रिपोर्ट एंड द कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट, ये न्यूज़ में रहते हैं, तो आपको बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स।
69। कैलकाटा यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि दोस्तों कैलकाटा यूनिटेरियन कमेटी जो है ये राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। दोस्तों बताना है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन सा मेंबर। दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा गल्फ कोऑपरेशन का मेंबर नहीं है। ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ईरान। दोस्तों बताना नहीं है, तो सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कुवैत है। 6 मेंबर बॉडी होती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज आर द पर्पसेस ऑफ द गवर्नमेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम? टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद द इंडियन हाउस होल्ड्स इनटू द इकोनॉमी। जो आपके पास जो गोल्ड आइडल पड़ा हुआ है उसको इंडियन हाउस होल्ड से इकोनॉमी में ले आना, एफडीआई प्रमोट करना गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में, या फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस कम करना गोल्ड के इंपोर्ट्स पे। तो ये ऑप्शन देखिए आप दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 and 3। दोस्तों इसमें 2 नहीं होगा, ज्वेलरी सेक्टर और गोल्ड को प्रमोट नहीं करना है एफडीआई। इसमें जो आइडल गोल्ड पड़ा हुआ रहता है हाउस होल्ड्स में उसको इकोनॉमी में ले आना है, और इंडिया के इंडिपेंडेंस जो गोल्ड इंपोर्ट्स पे आपको पता होगा हम बहुत ज़्यादा सोना इंपोर्ट करते हैं, तो उसको रिड्यूस करना होता है। दोस्तों गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो है ये यही कहता है कि जो आपके घर में, हमारे घर में जो सोना पड़ा हुआ रहता है, गोल्ड पड़ा रहता है आइडली, उस पर कोई सरकार को फ़ायदा नहीं हो पाता क्योंकि वो घर में है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। तो इसीलिए अगर ये मोनेटाइजेशन स्कीम में है कि इसको आप बैंक में आप सेफ्टी पर्पस से भी रख सकते हैं और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट भी देगा। और दोस्तों जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, ये बॉन्ड है, तो बॉन्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर्टिफिकेट होता है और इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है और मिनिमम 1 ग्राम गोल्ड के बेसिस पे ये मिलता है आपको, और 2015 में आया था। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज़ एम्ड एट। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बताना है, क्या ये स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ब्रिंग करता है, ये लोन देता है पुअर फार्मर्स को कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स, प्रोवाइड करता है पेंशन टू द ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, या फिर ये फंड करता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को जो स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर द शेल गैस रिसोर्सेज फाउंड। तो क्या ये कैम्बे बेसिन, कावेरी, कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रेजेंट किया जाता है, होता है, पाया जाता है? तो आपको करेक्ट ऑप्शन देख के यहाँ पर टिक लगाना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है बिल्कुल। ये कैम्बे, कावेरी एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं क्या, शेल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। तो दोस्तों आपको बताना है क्या ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, या फिर IMF, या फिर IBRD, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसको हम OECD भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, IMF। अगला सवाल, रिगार्डिंग द अटल पेंशन योजना आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, ओनली 1 member of family can join the scheme, या फिर सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ एंड आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लीजिए आप। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 and 3। सॉरी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 and 3। मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेनली टारगेटेड एट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बिल्कुल सही है, और ये ऑप्शन गलत है, ओनली 1 member ऑफ द फैमिली जॉइन द सेक्टर, एंड ये ऑप्शन भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3। अगला सवाल, द टर्म रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप न्यूज़ में रहता है,
तो आपको बताना है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फेस ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। तो दोस्तों क्या ये G20 है, ये आसियान है, SCO है या सार्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। दोस्तों जो RCEP है ये न्यूज़ में था अभी भी, क्योंकि इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया था। और दोस्तों क्योंकि इसमें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो चाइना के साथ चूँकि चाइना भी है इसमें, आसियान मेंबर्स होते हैं और अदर 6 कंट्रीज़ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और इंडिया। दोस्तों इसमें चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही थी, तो इंडिया ने इसे मना कर दिया, क्योंकि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सस्ते में फिर डंप होने लगेगी। ठीक है, अभी हमारा ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, आसियान। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल? सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर्स, ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैम्प्स। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। दोस्तों 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी 1, 2, 3। नेक्स्ट 79, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। इफ़ दिस एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स, व्हाट इज़ द इमीडिएट एडवांटेज फॉर इंडिया? दोस्तों क्या है, इट कैन यूज़ थोरियम इन प्लेस ऑफ यूरेनियम फॉर पावर जनरेशन, इट कैन अटेन अ ग्लोबल रोल इन सैटेलाइट नेविगेशन, इट कैन ड्रास्टिकली इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इट्स फ्यूजन रिएक्टर्स इन पावर जनरेशन, या फिर इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है डी, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स टू पावर जनरेशन। लास्ट टर्म है दोस्तों यहाँ पे हिस्ट्री का, और डिस्क्रिप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, एरीपट्टी, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फ्रॉम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। तनियूर्स यानी विलेजेस डेनोटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। गर्टिकास, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 1 and 3। दोस्तों यहाँ पे तनियूस जो है ये गलत हो जाएगा। जो तनियूस होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं आउट ऑफ द ब्रह्मदेया एंड टेम्पल सेटलमेंट्स में, इसमें हैमलेट्स और रेवेन्यू विलेजेस होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।